क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नया सिलेबस आया है उसका एक्सरसाइज 1.3 लेकर आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7,6 एंड -3,5। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि जब एक्स एक्सिस हमारी ये वाली है, वाई एक्सिस ये होती है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है कोई, तो उसमें क्या होता है, वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट तो मिल गया। एक पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट मिला हमें क्या, x, 0। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि ये इक्विडिस्टेंस है 7,6 से भी और किससे है, -3,4 से भी है। मतलब ये हमने a ले लिया, ये b ले लिया, इट मीन्स ये AP और BP क्या है, बराबर डिस्टेंस पे है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल हैं। तो AP इक्वल टू BP। तो हमें वो पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। वो कौन सा पॉइंट होगा जो इनको बराबर डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, उसके लिए हमें पहले क्या निकालना है, AP निकालना है। AP के लिए हम A क्या लेंगे, हम 7,6 और P क्या ले लेंगे, x, 0। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसमें हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे वही AP का, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है हमारा, x2 हमारा x है, तो x माइनस x1 क्या 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और y2 क्या हमारा 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारी लग जाएगी आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी, तो 2 इंटू ए क्या हमारा x, b क्या हमारा 7, प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -6 गया तो -6 बचा, तो -6 का स्क्वायर, ये रूट लगा देंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और -6 को -6 से करेंगे तो कितना होगा 36। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 85। तो ये हमें क्या मिल गया, AP मिल गया। ठीक है, अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे, अब BP निकालेंगे। ठीक है, तो BP के लिए हमारा ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, तो BP निकालेंगे अब हम, तो यहाँ पे हम BP करते हैं। ठीक है, यहाँ पे BP निकालेंगे, तो BP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो x2 क्या हमारा x और x1 क्या -3, तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 क्या है मेरा 0 और माइनस y1 क्या है 4, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया x, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी लगेगी, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस माइनस यहाँ पे आ गया -4 का स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। ठीक है, ये आ गई। अब दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये हमने क्या निकाला अभी, ये AP निकाला। ठीक है, तो AP और BP क्या दे रखे थे, इक्वल दे रखे थे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, AP कितना निकाला हमने अभी, ये निकाला AP हमने। ठीक है, तो AP हमने निकाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 निकाला 85, और वहाँ पे BP क्या निकाला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, रूट से रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -14x, यहाँ पे x क्या था, प्लस का था, तो यहाँ पे आएगा -6x हो गया, यहाँ पे 25 बचा, यहाँ पे प्लस का जो 85 था वो वहाँ जाएगा तो माइनस का 85 बन जाएगा। ये हो गया -20x। ठीक है, और ये हो गया -60, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू क्या हो गया 60/20 आया, ये कैंसिल हो गया, ये 3, x कितना आ गया हमारे पास 3।
ठीक है। तो वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, x की जगह क्या आ गया 3, तो 3,0 हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस पे है 7,6 के भी और -3,4 के भी। ठीक है, बस ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि डिटरमाइन बाय द फॉर्मूला, डिटरमाइन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर निकालना है हमने। कोलिनियर में हमने क्या पढ़ा था कि दो का सम किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड के इक्वल होना चाहिए। कोई भी दो पॉइंट का सम किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ले लेंगे, ये ए मान लेंगे 1,2 को और बी मान लेंगे किसको 5,3 को। ठीक है, ऐसे बारी बारी निकालेंगे। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। पहले हम ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 1, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 1 गया कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और 3 में से 2 गया तो 1, 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई √17। ठीक है, वैसे ही अब बी और सी की निकालेंगे। बी क्या है हमारा 5,3 है और सी क्या है हमारा 18,6 है। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 18 और x1 क्या है 5, तो 18 माइनस 5 का स्क्वायर और y2 क्या हमारा 6 और y1 क्या है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 18 में से 5 गए तो कितना आ गया 13 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर और ये रूट। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 इंटू 13, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इसका कितना रूट आ गया 178 आ गया। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अब हम थर्ड वन का निकालेंगे जिसका है सी ए। ठीक है, तो सी ए का निकालेंगे। ठीक है, सी ए में देखो पहले सी की वैल्यू लिख लो आप। सी की वैल्यू क्या 18,6 है, सी हमारा है 18,6 और ए हमारा कितना है, ए 1,2 है। ठीक है, तो 1,2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया x1 y1। ठीक है, ये x1 और ये y1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो सी ए का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सी ए क्या होता है x2 मतलब 1 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 6 का स्क्वायर। करो इसको आगे सॉल्व। 18 में से 16 1 गए तो 17 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया -17 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ गया -4 का स्क्वायर। अब देखो आप, -17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 305 आएगा। ठीक है, अब देखो दो को प्लस करके थर्ड निकालना है। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ए बी कितना है हमारा √17। ठीक है, और बी सी क्या है हमारा √178 और हमारा सी ए कितना आया 305 आया। ये इक्वल है इक्वल। अगर हम इनके बीच में स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा दें, कैंसिल आउट करो तो हमें क्या ये इक्वल मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कोई इक्वल हमको। ये आ गया 17, यहाँ आ गया 178 और यहाँ कितना आ गया 305 आ गया। जब हम 178 में 17 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 188 और 7 195 आएगा। 195 इक्वल है कि कोई 305 की नहीं है, तो ये क्या है, ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट कोलिनियर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आप फिर से वही पूछा है हमें कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो ट्राई करते हैं इसको भी दोबारा करने की। तो देखो यहाँ पे वही हो गया, ए हमें क्या है, ए हमारा क्या हो गया 4,3, बी क्या हो गया हमारा 5,1
और सी क्या हो गया हमारा 1,9। तीन बॉक्स बना लेते, तीनों को अलग अलग निकालेंगे। पहले ए बी का निकालना है, तो ए बी का क्या हो गया, x2 माइनस x1 करना है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 में से 4 गए तो 1, 1 का स्क्वायर, और 1 में से माइनस 3 गए तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आ गया √5 आ गया। वैसे BC निकालना है, BC में देखो 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -4 का स्क्वायर, 9 में से 1 गया तो 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो कितना आ गया √80 आ गया। ठीक है, आगे ना √80। उसके बाद आ गया हमारा ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, सी ए निकालना है। ठीक है, तो सी ए निकालना है अभी हमें, तो यहाँ पे हम सी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लाइन खींच लेती हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, सी ए निकाल लूँगी मैं यहाँ पे। तो सी ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सी और ए निकालना है, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। समझ आ रही है, मतलब कि सी वाला जो लेंगे वो x1 y1 और ए वाला लेंगे x2 y2 लेंगे। तो यहाँ पे भी लगा दो, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। कितना आ गया 45 आ गया, तो ये √45 आया। ठीक है, अब देखो कोलिनियर के लिए क्या चेक करना है कि जो सम है वो किसके इक्वल है, दो साइड के इक्वल है। तो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना निकाला √5 निकाला तो इसका स्क्वायर, बी सी क्या निकाला √80 निकाला तो उसका स्क्वायर, और सी ए क्या निकाला √45 निकाला तो 45 का स्क्वायर। कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब देखो करो इसको। 5 में अगर हम 5 में 80 प्लस करेंगे तो 85, और यहाँ पे कितना आ रहा है 45 आ रहा है। और दो हम ले लें, जैसे अगर हम 45 और 5 ले लें तो 50 आएगा, और यहाँ पे 80 आएगा, तो भी इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है।